हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता परीक्षा 2026 के लिए झारखंड सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट 17। लास्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 16 कंप्लीट कर लिए हैं और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में हमारा कितना सवाल रहता है? 50। झारखंड का सिलेबस के अनुसार से सारे प्रश्न इसमें सेट हैं और आपका परीक्षा का जो डेट निर्धारित किया गया है वो कब किया गया है? 5 जुलाई 2026। सभी लोग प्रैक्टिस सेट लगाते रहिएगा और वीडियो के अंत तक देखिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसका क्लास और सारे प्रश्न का आंसर हम लोग ध्यान से देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, पहला सवाल यहाँ पे आपका झारखंड सामान्य ज्ञान से स्टार्ट होता है और ये आपका झारखंड हाईकोर्ट से रिलेटेड है। ठीक है, झारखंड हाईकोर्ट, झारखंड उच्च न्यायालय। यहाँ पर देखिए सवाल क्या पूछ रहा है कि झारखंड उच्च न्यायालय जो है देश में कौन से नंबर का उच्च न्यायालय बना था? 12, 17, 19 या फिर 21? कितने नंबर का ये जो है उच्च न्यायालय बना था? करेक्ट आंसर इसका कर दीजिएगा आप लोग 21वां। ठीक है, झारखंड उच्च न्यायालय जो है भारत में जो है नवीनतम उच्च न्यायालयों में से एक है और इसे जो है वर्ष 2000 में बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अधीन जो है इसको निर्माण किया गया था इसका। ठीक है, और ये जो है 21वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया और इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश रहे, ठीक है, हालांकि वो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे जिनका नाम था पार्थ खन्ना। वो रहे थे 15 नवंबर 2000 से लेकर के 5 दिसंबर 2000 तक। समझ गए? और वर्तमान में अभी जो है झारखंड उच्च न्यायालय में जजों की संख्या निर्धारित किया गया है, इसमें 25 जज रह सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, इतना प्रश्न, इतना आंसर। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है कि सिंदरी में बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का नाम बदल दिया गया है। सिंदरी में जो बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था, जब झारखंड बिहार दोनों एक साथ में था तब, लेकिन जब झारखंड और बिहार दोनों अलग हो गया उसका नाम बदल गया। बिहार के जगह पर सिर्फ इसमें क्या कर दिया गया? बिरसा कर दिया गया। बिरसा प्रौद्योगिकी संस्थान सिंदरी, माने कि BIT सिंदरी के नाम से आप जिसको जानते हैं। इसका पूरा नाम क्या है? बिरसा प्रौद्योगिकी सिंदरी संस्थान सिंदरी। ठीक है, पूर्व में इसका नाम क्या था? बिहार प्रौद्योगिकी संस्थान सिंदरी। और सिंदरी जो है झारखंड में स्थित एक प्रौद्योगिकी कॉलेज है यहाँ पर, और यह जो है झारखंड का एकमात्र प्रौद्योगिकी महाविद्यालय है जो सरकारी प्रौद्योगिकी विद्यालय द्वारा चलाया जाता है। समझ गए? और ये जो है शैक्षिक रूप से ये जो संस्थान है विनोबा भावे विश्वविद्यालय से संबंधित है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। 3 नंबर सवाल देखिए, झारखंड में विज्ञान शहर खाली स्थान में स्थापित किया गया। झारखंड में जो विज्ञान शहर जो स्थापित किया गया है, कौन सा शहर में स्थापित किया गया है? यह स्थापित किया गया है आपका रांची में। ठीक है, रांची का एक चिरौंदी जगह है, वहीं पर आपका विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया और यहाँ पर जो है विज्ञान से संबंधित समस्त जिज्ञासाओं का निवारण किया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई थी 29 नवंबर 2010 को और उस टाइम के जो मुख्यमंत्री थे अर्जुन मुंडा थे, उन्होंने ही इसका शुरुआत किया था। अगला सवाल 4 नंबर देखिए, राजमहल पहाड़ियों में निम्नलिखित में से महत्वपूर्ण झरना कौन सा है? राजमहल पहाड़ियों में एक झरना है जो महत्वपूर्ण है और इस झरना का नाम क्या है? इस झरना का नाम है मोती झरा। ठीक है, राजमहल पहाड़ी साहेबगंज जिला में स्थित है और साहेबगंज में मोती झरा नामक जलप्रपात है, माने कि झरना है। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर, झारखंड में राजमहल पहाड़ियों के निवासियों के रूप में खाली स्थान जनजाति है। अब झारखंड की जो राजमहल पहाड़ियां हैं, यहाँ पर जो निवासी है वो कौन सी जनजाति है? ठीक है, यही सवाल पूछ रहा है हम लोगों से। आंसर हम लोग कर देंगे सौरिया पहाड़िया। झारखंड के 8 आदिम जनजाति, टोटल जनजातियों की संख्या कितना है? 32। तो 32 में से 8 आदिम जनजातियां हैं, जिसमें से एक है आपका सौरिया पहाड़िया, जो राजमहल की पहाड़ियों के ऊपर जो है निवास करते हैं, उसी क्षेत्र में ये जो है निवास करते हैं और वहीं के ये निवासी जो है माने जाते हैं। कौन? सौरिया पहाड़िया। चलिए 6 नंबर सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है। झारखंड मुक्ति मोर्चा माने कि JMM से झारखंड का मुख्यमंत्री इनमें से कौन है? अब देखिए, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और रघुवर दास, ये तीनों किनसे हो गए? BJP से हो गए। बचे कौन? हेमंत सोरेन। तो हेमंत सोरेन JMM से मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, अगला सवाल 7 नंबर। 7 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2000 में झारखंड के पहले राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए थे? अभी हमने आपको पहला क्या बताया? न्यायाधीश झारखंड के। अभी दूसरा सवाल में एक तरह से देख लीजिए तो पहले वाला में क्या आ गया? राज्यपाल। क्या आंसर हो जाएगा? आंसर कर दीजिएगा श्री प्रभात कुमार। झारखंड के प्रथम राज्यपाल नाम क्या है? प्रभात कुमार। इनका जो कार्यकाल रहा कब से कब तक रहा? तो 15 नवंबर 2000 से 3 फरवरी 2002 तक रहा। और झारखंड का प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन रहे? विनोद चंद्र पांडे रहे। और झारखंड के प्रथम महिला राज्यपाल कौन बने? द्रौपदी मुर्मू बने, जो अभी राष्ट्रपति भी हैं।
इतना ध्यान में आप लोग रखिएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं 8 नंबर। रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण रांची का जो है क्षेत्र निम्नलिखित कंपायर में किस क्षेत्र तक ही सीमित है? 8 नंबर का आंसर करिएगा सी, दक्षिण छोटा नागपुर कमिश्नर। ठीक है, दक्षिण छोटा नागपुर कमिश्नर तक ही इसका जो है स्थान क्या है, क्षेत्र क्या है, स्थित है। ठीक है, चलिए सीमित है। 9 नंबर सवाल देखिए, रॉक गार्डन झारखंड के किस शहर में स्थित है? आंसर कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा, रांची कर दीजिएगा। रॉक गार्डन कहाँ पर स्थित है? रांची में आपका स्थित है। अगला सवाल 10 नंबर, बोकारो जिले में जमीन की औसत ऊंचाई कितनी है? अच्छा, जब भी जमीन की औसत ऊंचाई पूछे तो ये हमेशा समुद्र तल से पूछा जाता है, समझे? तो इसका आंसर क्या कर दीजिएगा, ऑप्शन ये कर दीजिएगा, औसत समुद्र तल से 210 मीटर। समझ गए, इसकी ऊंचाई है। कहाँ की पूछ रही है? बोकारो जिले की। अगला सवाल है, चतरा जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना? माने कि जो चतरा जिला आपका है इसका एरिया कितना है, क्षेत्रफल कितना है, यही पूछ रहा है हम लोगों से। आंसर करेंगे 3706 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, चतरा जो है झारखंड का सबसे छोटा लोकसभा संसदीय क्षेत्र है, ये भी ध्यान रखिएगा। जबकि बात करें अगर यदि हम लोग सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र के बारे में तो सिंहभूम है। और चतरा जिला की स्थापना कब हुई? 29 मई 1991 को हुई। और चतरा जिला में 2 अनुमंडल है, चतरा और सिमरिया। ये भी आप लोग चतरा जिला से संबंधित याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, भारत में एकमात्र जगह है जहां पर ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक साथ में है। आंसर क्या कर दीजिएगा, बैद्यनाथ मंदिर। झारखंड के देवघर स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बैद्यनाथ धाम में भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 9वां ज्योतिर्लिंग यहाँ पर है। और ये जो ज्योतिर्लिंग है वैसे तो सभी ज्योतिर्लिंगों में सर्वाधिक महिमा मंडित माना जाता है, लेकिन यह भारत का एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग एक साथ में उपस्थित है ना। और ये जो झारखंड का देवघर जिला है यहाँ पर पूरे विश्व का सबसे लंबी मानव श्रृंखला मेला लगता है। ठीक है, मानव श्रृंखला मेला जो 105 किलोमीटर से भी लंबी होती है, पूरे विश्व की सबसे लंबी। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। 13 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। देखिए, सवाल पूछ रहा है कि किस साल पूर्वी सिंहभूम जिला का गठन किया गया था? पूर्वी सिंहभूम जिला का गठन कब किया गया? आंसर करिएगा 16 जनवरी 1990। सबसे पहले पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम दोनों जो है साथ में सिंहभूम के नाम से जाना जाता था और ये जो है एक जिला था। लेकिन 16 जनवरी 1990 को सिंहभूम जिले के विभाजन के बाद पश्चिमी सिंहभूम जिला अस्तित्व में आ गया और 9 सामुदायिक विकास प्रखंडों के साथ में पूर्वी भाग और पूर्वी सिंहभूम जिला बन गया। और साथ ही जो है जमशेदपुर मुख्यालय बना और 23 प्रखंडों के साथ में पश्चिमी सिंहभूम जिला भी बन गया। और पुनः 2001 में पश्चिमी सिंहभूम जिला भी जो है 2 भागों में विभाजित हो गया। 18 प्रखंडों के साथ में सरायकेला खरसावां जिला भी अस्तित्व में आ गया। तो यहाँ पर 3 जिला के बारे में हमने आपको बता दिया। अगला सवाल करेंगे, झारखंड के गोड्डा जिला कहाँ पर स्थित है? मतलब कि कौन सा क्षेत्र में, कौन सा एरिया में झारखंड के? अब सब लोग कहेंगे सर ये सवाल तो पूछ रहे हैं कि ऐसा गलत सवाल पूछ रहे हैं, झारखंड को गोड्डा जिला कहाँ पर स्थित है? झारखंड में ही रहेगा। लेकिन ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या है, ऑप्शन थोड़ा सा चेंज है, कंफ्यूजन में नहीं आना है। आंसर करिएगा झारखंड राज्य का उत्तर पूर्व क्षेत्र में। ठीक है, थोड़ा सा रुकिएगा। हाँ, झारखंड के उत्तर पूर्व में गोड्डा और साहेबगंज जिला क्या है, स्थित है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ये कर दीजिएगा। ओके, अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। 15 नंबर देखिए, सवाल क्या पूछ रहा है, उस स्टेडियम का नाम बताइए जो हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट टीम है। उस स्टेडियम का नाम बताएं जो हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट टीम है। 15 नंबर का आंसर कर दीजिएगा JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम। ठीक है, JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स को हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट टीम के नाम से भी जाना जाता है और ये जो है भारत के पूर्वी शहर रांची में स्थित है। मार्च 2017 में इसे जो है देश के 26वें टेस्ट स्टेडियम का गौरव भी प्राप्त हो चुका है। पहला 2013 में इसमें शायद मैच हुआ था ना, कोई क्रिकेट के दीवाने होंगे तो उनको पता होगा। अगला सवाल करेंगे 16 नंबर, झारखंड का कौन सा जिला में अनुसूचित जातियां सबसे ज़्यादा है? अनुसूचित जातियां सबसे अधिक। आंसर कर दीजिएगा पलामू। संख्या के आधार पर सर्वाधिक जो है अनुसूचित जाति कहाँ पर है? पलामू में। और सबसे कम अनुसूचित जाति कहाँ पर है? लोहरदगा। अच्छा, अगर यदि अनुसूचित जनजाति के बारे में पूछ दे तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति रांची और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति कोडरमा पर। ये आपका क्या है? संख्या के आधार पर। समझे? चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 17 नंबर,
निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता SCA की स्थापना का उद्देश्य है? 17 नंबर का क्या आंसर करना होगा? आंसर क्या करना होगा हम लोगों को? आंसर डी करेंगे। ठीक है, उपरोक्त सभी मतलब कि राजनीतिक जागरूकता में वृद्धि, सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ाना, धार्मिक शिक्षाओं में सुधार करना। ठीक है, स्थापना का ये उद्देश्य है। कोई क्या चीज का स्थापना हो रहा है? SCA का। समझे? क्लियर हो गया? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर, झारखंड में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? 18 नंबर का आंसर करिएगा 1। झारखंड में केवल एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। अगर यदि रिसेंटली कोई अपडेट हुआ है तो एक बार बताइएगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड इसका नाम है, जो भारत का एक शिक्षण और शोध केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जो 2009 में भारतीय संसद के एक अधिनियम के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। और ये रांची का एक जगह है, जहाँ पर जगह का नाम है ब्राम्बे, वहीं पर ये स्थित है। क्लियर हो गया? अगला सवाल 19 नंबर, 1857 के विद्रोह में पलामू में अंग्रेजों के विरुद्ध किस कबीलाई ने विद्रोह किया था? 1857 का विद्रोह के बारे में बात हो रहा है। पलामू में अंग्रेजों के विरुद्ध कौन से कबीलाई थे जिन्होंने इसका विरोध किया था? 19 नंबर का करिएगा भोक्ता। पलामू में विद्रोह में भोक्ताओं माने कि खेरवार, भोक्ता मतलब खेरवार ही थे। खेरवारों की एक शाखा ने जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और भोक्ताओं के अलावा जो है चेरो आदि जनजातियों ने भी विद्रोह में भाग लिया था। और भोक्ता बंधु जो है नीलांबर और पीताम्बर दोनों ने मिलकर क्रांति का शंखनाद किया और अपने को स्वतंत्र शासक भी उस टाइम घोषित कर दिया। इसीलिए नीलांबर पीताम्बर को आज भी क्या है? पूजा जाता है। हजारीबाग में कोई अगर यदि रहते होंगे तो वहाँ पे नीलांबर पीताम्बर चौक है, कोलंबस कॉलेज के आसपास में, हम एक बार देखे थे। अगला सवाल करते हैं, झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में लोकगीत का ज्ञात संगीत क्या है? झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में लोकगीत का ज्ञात संगीत जो है वो कौन सा है? 20 नंबर का करिएगा ए और बी दोनों, माने कि डोमकच, झूमर और दंधरा और विवाह ओगनी। ठीक है, ये सारे क्या है? ज्ञात में है। किसके लिए? छोटा नागपुर क्षेत्र में ज्ञात संगीत है ये सारे। अगले सवाल 21 नंबर, झारखंड में शुष्क क्षेत्र में खेती मुख्य रूप से जो होती है वो कौन सी है, या फिर क्या है उसमें से, कैसे इसमें की जाती है? 21 नंबर का है कि झारखंड में शुष्क क्षेत्र में खेती जो है मुख्य रूप से सूखी भूमि की खेती होती है। सूखी भूमि की खेती, क्योंकि झारखंड पहाड़ियों का क्षेत्र है या फिर थोड़ा सा पानी का दिक्कत रहता है। अगला सवाल है, झारखंड के आदिवासी गांवों में हॉकर का काम जो है वो क्या है? तो 22 नंबर का आंसर करिएगा सी, जानकारी को प्रचार देने के लिए। ठीक है, झारखंड के आदिवासी गांवों में हॉकर का काम होता है जानकारी को प्रचार करना, देना, गांव के प्रधान के द्वारा प्राप्त सूचनाओं को गांव में फैलाना, यही वहां पे होता है हॉकर का काम। उसके बाद अगला सवाल है 23 नंबर, एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना क्या कहलाता है? 23 नंबर, एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना क्या कहलाता है? मेसो प्रोजेक्ट कहलाता है। इसमें क्या होता है कि संगठन को जो है पाकुड़ के 20 पंचायत और 43 गाँवों का जो है गाँवों में वाटर शेड, वाटर हार्वेस्टिंग प्रोग्राम और बकरी पालन का भी काम इसको मिला हुआ है। बहुत सारा कुछ होता है ना। मेसो प्रोजेक्ट एक तरह से आप इसको इतना ही याद रखिए। उसके बाद 24 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक गीत है जिसका नाम है औंधी गीत, इसको जो है कौन सी अवसर पर गाया जाता है? 24 नंबर का आंसर कर दीजिएगा शादी में। ठीक है, मुंडा और हो जनजाति में शादी के अवसर पर औंधी गीत को गाया जाता है। अगला सवाल है कि मुंडा जो है शासन में क्या रखते हैं? जो मुंडा जो जनजाति है ये जो है शासन में क्या रखते हैं? तो आंसर करिएगा उनके पूर्वजों की हड्डियाँ। मुंडाओं में एक ऐसी मान्यता है कि उनके पूर्वजों के आदर करने के लिए उनके पूर्वजों की हड्डियां जो है सहेज कर रखते हैं और जिस स्थान पर वो रखते हैं उसे कहा जाता है शासन। ठीक है, अगला सवाल 26 नंबर, अंग्रेजों के विरुद्ध 1831 में विद्रोह जो है इनमें से किस जनजाति का उत्तराधिकारी शामिल था? 26 नंबर का आंसर करिएगा सी, ए और बी दोनों, माने कि मुंडा के भी थे और हो के भी थे। झारखंड में हुए जनजातीय विद्रोह जो कब हुआ था? 1831-32 को। कोल विद्रोह का विशिष्ट स्थान है, क्योंकि यह जो है झारखंड का पहला सुसंगठित और व्यापक जनजातीय विद्रोह था और अपने नए मालिकों द्वारा शोषित, दीकू द्वारा उत्पीड़ित, यहाँ पे दीकू अंग्रेजों को कहा जाता था, दीकू द्वारा उत्पीड़ित एवं न्याय को अपने पारंपरिक स्रोत से वंचित छोटा नागपुर के आदिवासियों के लिए विद्रोह का कोई रास्ता नहीं बचा था। और वस्तुतः यह जो है मुंडा का विद्रोह था और जिसमें हो उनके दाहिना हाथ बनकर के शामिल हुए थे। समझे, यही आप लोग याद रखिएगा।
अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 27 नंबर पूछ रहा है सवाल कि टिस्को को निम्नलिखित खानों में से किस से लौह अयस्क की आपूर्ति होती है। टिस्को को 27 का 27 का आंसर करिएगा नोवा मूडी। टिस्को को विभिन्न खनिजें प्राप्त होती है कहाँ कहाँ से, जैसे कोकिंग कोयला की इसको आवश्यकता पड़ता है तो रानीगंज और झरिया से प्राप्त हो जाता है। इसको मैंगनीज और क्रोमाइट का आवश्यकता पड़ता है तो चाईबासा के खान से मिल जाता है। इसको चूना पत्थर और डोलोमाइट का व्यवस्था की जरूरत पड़ता है तो सुंदरनगर जो उड़ीसा में है वहाँ से मिल जाता है। और कच्चा लोहा इसको जरूरत पड़ता है तो मयूरभंज और नोवा मूडी से इसको मिल जाता है। हम लोगों को क्या पूछ रहा था, लौह अयस्क मतलब कि कच्चा लोहा, नोवा मूडी इसका आंसर कर दीजिएगा। अगला सवाल 28 नंबर है कि झारखंड में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा लौह अयस्क भंडार का समृद्ध स्रोत है। 28 नंबर का कर दीजिएगा डी, पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम जो जिला है लौह अयस्क की प्राप्ति का जो है प्रमुख केंद्र है, जिसका विस्तार उड़ीसा के मयूरभंज एवं केओंझर तक है। और ये जो है विश्व का सर्वाधिक लौह भंडार वाला क्षेत्र है। यहाँ पर नोवा मूडी की खान एशिया में लौह अयस्क की सबसे बड़ी खान है। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा और जानना भी चाहिए। अपने झारखंड के बारे में सब नहीं जानिएगा तो कैसे होगा। परीक्षा तो परीक्षा ही है, साथ में नॉलेज भी तो आपको होना चाहिए। परीक्षा लिख करके पास कर जाएंगे, नौकरी लग जाएगी, उसके बाद नॉलेज कैसे होगा। सारी चीज़ें के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। 29 नंबर सवाल है कि संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी दुमका, जिसको अस्पीड़ा के नाम से जाना जाता है, का क्षेत्र निम्नलिखित कंपायर के किस क्षेत्र तक ही सीमित है। इसका देखिए जो क्षेत्र सीमित है ना वो आपका है संथाल परगना कमिश्नर तक ही इसका क्षेत्र सीमित है। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। 30 नंबर सवाल पूछ रहा है कि स्वर्ण रेखा नदी हुंड्रू फॉल से कितनी ऊंचाई से गिरती है। अब 30 नंबर का क्या आंसर करेंगे। सभी लोग कभी ना कभी तो घूमने के लिए जाते ही हैं वाटरफॉल वगैरह, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग कर देंगे 245 फीट। रांची से 36 किलोमीटर जो है 36 किलोमीटर की दूरी पूरब में जो है अनगढ़ा प्रखंड में स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित एक फॉल है जिसका नाम है हुंड्रू फॉल। इसकी ऊंचाई है 74 मीटर और अगर यदि फीट की बात करें तो फीट में कितना हो जाएगा 245 फुट, ठीक है। जो जनरली इसका जो है 245 फुट यहाँ पे ऑप्शन में दिया है, जबकि इसका एग्जैक्ट कितना है 249 या फिर 250 फीट। अगर यदि कभी ऑप्शन में 249 या 50 आवे तो इसी को आंसर करना है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों नहीं है तो 245 यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक ना। 31 नंबर सवाल है कि हरिहर धाम बगोदर झारखंड में किस जगह पर स्थित है। तो 31 नंबर का आंसर कर दीजिएगा गिरिडीह जिला में। हरिहर धाम जो है ये शिव मंदिर है, बगोदर में ये स्थित है, ठीक है। और गिरिडीह जिला में आपका एक और है झारखंडी धाम, वो भी शिव मंदिर है, उसको भी आप लोग याद रखिएगा। और गिरिडीह जिला में ही आपका झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत की चोटी है पारसनाथ पहाड़, है ना, जो जिसकी ऊंचाई है 1365 मीटर, जैन धर्म से संबंधित है। 32 नंबर सवाल की ओर लौटते हैं हम लोग, आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार से झारखंड में अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर जो है वो कितनी है। 32 नंबर का कर दीजिएगा 57.10%, ठीक है, 57.10% इसका आंसर हो जाएगा। 33 नंबर सवाल है कि झारखंड के कौन से जिले में आदिवासी जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत है। 33 नंबर का कर दीजिएगा बी, कोडरमा। अभी हमने इसका आंसर कुछ देर पहले बताया था, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, कोडरमा से नाम आया है तो कोडरमा में दो चीज़ आपको बता देते हैं। पूरे विश्व की सबसे बढ़िया अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है और तिलैया डैम आपका कोडरमा में ही स्थित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 34 नंबर सवाल की ओर लौटते हैं, आते हैं। खाली स्थान माध्यमिक शिक्षा और मदरसा शिक्षा के प्रबंधन के लिए स्थापित किया गया था। तो देखिए माध्यमिक शिक्षा झारखंड में देखता है और मदरसा शिक्षा जो झारखंड में देखता है, कौन सा जो है बोर्ड, कौन सा संगठन इसको देखता है। क्या आंसर करिएगा, इसका आंसर करिएगा झारखंड शैक्षणिक परिषद, ठीक है, इसी का ये दोनों देखने का काम है। अगला सवाल है 35 नंबर सवाल में देखिए क्या पूछ रहा है आपको। सवाल पूछ रहा है कि सैनिक जयमंगल पांडे के नेतृत्व में 1857 का विद्रोह कहाँ पर हुआ था। 35 नंबर का आंसर कर दीजिएगा रांची। हजारीबाग के विद्रोही सैनिक 2 अगस्त 1857 को रांची पहुंचे और वहां विद्रोह किया। विद्रोही सैनिकों ने जो है जमादार माधव सिंह, सूबेदार नादिर अली खां एवं सूबेदार जयमंगल पांडे के नेतृत्व में अधिकारियों की कोठियां जला डाली, जेल में कैदियों को छुड़ा लिया गया और गौसनर चर्च पर तोप के गोले दागकर क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। समझिए। अगला सवाल करेंगे 36 नंबर। मुंडा आबादी खुद को क्या कहते हैं। मुंडा आबादी जो है, फिर मुंडा जो लोग हैं वो खुद को क्या ज़्यादा कहना पसंद करते हैं, ये होरको कहना अपने आप को पसंद करते हैं। मुंडा जनजाति समय को होरको और अपनी भाषा में इसको होड़ो जगर कहना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। और ये अपने आप को कोल कहा जाना पसंद नहीं करते हैं। ये जो है जब मुंडा जो है कहे जाने वाले उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि उनकी भाषा में इसका अर्थ होता है विशिष्ट व्यक्ति, समझे। चलिए, हालांकि यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, होरको हो जाएगा।
37 नंबर सवाल है, बोकारो अपनी लौह अयस्क की प्राप्ति किस खान से करता है? बोकारो। 37 नंबर का आंसर कर दीजिएगा डी, क्योंझर से। बोकारो स्टील प्लांट को जो है खनिज कहाँ से प्राप्त होती है? कोकिंग कोल झरिया से, लौह अयस्क क्योंझर की खान से, और चूना पत्थर मध्य प्रदेश से। किसको? बोकारो स्टील प्लांट को। क्लियर। 38 नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। सवाल पूछ रहा है कि झारखंड में इस जनजाति के लड़के और लड़कियां के लिए जंतर के रूप में महत्वपूर्ण कोई दूसरा त्यौहार नहीं है, जनजाति की पहचान करें। अब यहाँ पर इसका आंसर क्या कर देंगे हम लोग? 38 का कर देंगे उरांव जनजाति। उरांव जनजाति के लड़के और लड़कियों के लिए जंतर के रूप में महत्वपूर्ण कोई दूसरा त्यौहार नहीं है। अगला सवाल है 39 नंबर, झारखंड में बिरहोर जनजाति के लोगों के निवास के रूप में क्या कहा जाता है? इसका आंसर कर देंगे हम लोग 39 का बी, टंडा। बिहार जनजाति के निवास स्थल को बिरहोर जनजाति के निवास स्थल को टंडा कहा जाता है, जहाँ कुछ परिवार जिनका गोत्र भिन्न होता है समूहों में निवास करते हैं, और हर समूहों का अपना प्रधान होता है जो नाथ कहलाता है, और नाथ के पद जो है वंशानुगत होते हैं, और समूहों की सुरक्षा का दायित्व भी वो लोग निर्वहन करते हैं। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे, 40 नंबर सवाल। सवाल क्या पूछ रहा है कि झारखंड के निम्नलिखित में से झारखंड के निम्नलिखित में से किस शहर में यूरेनियम प्रसंस्करण कारखाना शुरू किया गया है? 40 नंबर का आंसर कर दीजिएगा बी, घाटशिला। झारखंड के जादूगोड़ा, ढालभूमगढ़, बागज, केरुआ, डुमरी आदि जो क्षेत्र हैं, ये क्षेत्रों में क्या है? खनिज पाया जाता है। पूर्वी सिंहभूम के जादूगोड़ा में यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा यूरेनियम की खुदाई 1967 से की जा रही है। अतः यहाँ पर विकल्प भी सही हो सकता है, क्योंकि अब सभी विकल्पों में विकल्प भी सबसे ज़्यादा नज़दीक है, माने कि जो है घाटशिला ही इसका आंसर होगा। गढ़वा नहीं होगा, साहेबगंज नहीं होगा, रांची नहीं होगा। क्लियर। चलिए 41 नंबर, उलगुलान निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? उलगुलान। 41 नंबर का आंसर करिएगा बी, बिरसा मुंडा। बिरसा आंदोलन 19वीं शताब्दी के आदिवासी आंदोलनों में सर्वाधिक संगठित और व्यापक आंदोलन था, जो वर्तमान झारखंड राज्य के रांची जिले के दक्षिणी भाग में 1899 से 1900 ईस्वी में हुआ, और इसे मुंडा उलगुलान भी कहा जाता है। उलगुलान का शाब्दिक अर्थ होता है महान, या फिर विद्रोह, या फिर हलचल। ठीक है, यही सब इसका मतलब होता है उलगुलान का। 42 नंबर सवाल है कि रांची जिला में किस वर्ष ताना भगत पुनर्वास अध्यादेश पारित किया गया था? 42 नंबर का आंसर करिएगा बी, 1948 ईस्वी में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 43, झारखंड के रांची जिले में कौन सी जनजाति सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं? 43 का आंसर करिएगा मुंडा। मुंडा जनजाति झारखंड के रांची में सबसे अधिक जनसंख्या में पाई जाती है। 44 नंबर सवाल है, झारखंड के किस हिस्से में सर्दियों में न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है? 44 का आंसर करिएगा ऑप्शन ए, नेतरहाट का पठार। राज्य का जो है सर्वाधिक ठंडा महीना जनवरी है झारखंड का, और इस दौरान जो है शीतलहरी चलने पर यहाँ पर जो है पाला भी बहुत ज़्यादा गिरता है, जिसके कारण अधिक ठंडा होता है। और राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान जो है नेतरहाट को मार्क किया गया है। यहाँ का जो न्यूनतम तापमान आ जाता है वो 7 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है, समझे? 7 डिग्री सेल्सियस तक। कहाँ का? नेतरहाट का। अगला सवाल है, अपडेट रॉक फॉरेस्ट झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस में पाया जाता है? 45 नंबर का करिएगा पश्चिमी सिंहभूम जिला। अपडेट रॉक फॉरेस्ट यहीं पर पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला सवाल करेंगे 46 नंबर, झारखंड के किस जिले में मई 2025 में इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरुआत किया गया? 46 का आंसर करिएगा ये, रांची में। झारखंड सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और शहरी परिवहन को बेहतर बनाने के लिए रांची में इलेक्ट्रिक बस सेवा, माने कि जो बैटरी से गाड़ी चलता है, यही सेवा जो है स्मार्ट सिटी मिशन के तहत में शुरू हुआ, और इससे प्रदूषण में कमी और ईंधन की बचत जो है दोनों हो रही है। अगला सवाल 47 नंबर, मई 2025 में झारखंड सरकार ने किस योजना के तहत आदिवासी महिलाओं को स्वरोजगार के लिए सहायता देना शुरू किया? 47 का आंसर करिएगा बी, वनवासी महिला उद्यमिता योजना। ठीक है, आदिवासी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए झारखंड सरकार ने वनवासी महिला उद्यमिता योजना की शुरुआत किया। इस योजना के तहत जो है महिलाओं को प्रशिक्षण, उपकरण और वित्तीय सहायता दी जाती है, ताकि वे छोटे मोटे अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। देखिए, करंट अफेयर्स से आपको कम से कम 3 से 5 सवाल जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए करंट अफेयर्स भी आप लोग पढ़ते रहिएगा। अगला सवाल देखिए, किस विश्वविद्यालय को सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का दर्जा मिला है? 48 का करिएगा बी, रांची विश्वविद्यालय को यह दर्जा मिला है। ठीक है, उसके बाद देखिए 49 नंबर सवाल है कि झारखंड सरकार ने जुलाई 2025 में किस विषय पर 3 सदस्यीय समिति गठित की थी? 49 का आंसर कर दीजिएगा सी, पुरानी पेंशन योजना के लिए। ठीक है, और उसके बाद देखिए
अगला सवाल जो आपका है, मई 2025 में झारखंड के किस जिले में ई कोर्ट प्रणाली का विस्तार किया गया? 50 नंबर का आंसर करिएगा भी हजारीबाग जिला। हजारीबाग जिला में न्यायिक प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए ई कोर्ट प्रणाली का विस्तार किया गया और इससे जो है केस की जानकारी, सुनवाई और तारीखें और दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध हो गए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सवाल कंप्लीट हो जाता है 50। वीडियो यदि आपको पसंद आया तो लाइक करिए और इसका अगला पार्ट नंबर 18 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।